माँ गुलजारे भरत प्राइवेट ITI कंसोल से मैं इलेक्ट्रीशियन अनुदेशक अजीत कुमार आपको तार केबल एवं विद्युत सहायक सामग्री अध्याय से पिछले वीडियो में आपको तार और केबल के विषय में बताया था। आज तार की किस्में यानी तार कितने प्रकार के होते हैं उसके विषय में बताने जा रहा हूँ। तार किसे कहते हैं, तार की परिभाषा यानी पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि विद्युत धारा के सतत प्रवाह के लिए मार्ग प्रस्तुत करने वाला, चाहे वो इंसुलेटिव हो या नंगा चालक, तार कहलाता है। यह तार जो है किसे कहेंगे, तार की किस्म क्या है, तार की परिभाषा क्या है। अचालक आवरण रहित जो चालक होता है वह तार कहलाता है। और तार की जो किस्म है इसमें पहला जो है नंगा तांबे का तार, यह कठोर खींचा गया नंगा तांबे का तार होता है। इसे वातावरण के प्रभाव से सुरक्षित रखने के लिए प्रायः 3 आलेपित कर दिया जाता है। ओवरहेड लाइन में 6 या 8 SWG का तार प्रयोग किया जाता है। घरेलू वैद्युतिक वायरिंग में 14 या 16 SWG का तार प्रयोग किया जाता है। तांबे का तार जो होता है कठोर होता, तन्य होता और इसका प्रयोग ओवरहेड लाइनों में चालक के रूप में किया जाता है। तांबे का जो तार है यह हवा से क्रिया करता है और इसके ऊपर ऑक्सीकरण की क्रिया हो जाती है, इसलिए तांबे का तार सिरोपरी लाइन में प्रयोग नहीं किया जाता। यानी हवा की क्रिया से ऑक्सीकरण जब होता तो तांबे के तार के ऊपर कुचालक की एक परत चढ़ जाती है। और दूसरा कारण यह है कि तांबे का तार महंगा होने के कारण यह सिरोपरी लाइन में प्रयोग नहीं किया जाता। घरेलू वैद्युतिक वायरिंग में तांबे का जो तार है प्रयोग किया जाता है, लेकिन सिरोपरी लाइन में जो तांबे का तार प्रयोग किया जाता वह 6 से 8 SWG यानी स्टैंडर्ड वायर गेज होता, जबकि घरेलू वायरिंग में जो तांबे का तार प्रयोग किया जाता है वह 14 से 16 SWG यानी 14 नंबर का SWG से 16 नंबर का SWG स्टैंडर्ड वायर गेज होता। तांबे के तार के ऊपर ऑक्सीकरण की क्रिया के कारण तांबे के तार के ऊपर जो है टीन का लेप कर दिया जाता, जो वैद्युतिक घरेलू वायरिंग में प्रयोग किया जाता है। क्योंकि ऑक्सीकरण की क्रिया हो जाने से कारण उपभोग बिंदु जो है सुचारू रूप से धारा का प्रवाह तांबे में नहीं हो पाने के कारण सुचारू रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता, नहीं चलता है। इसलिए तांबे के तार के ऊपर टीन का लेप कर दिया जाता कि ऑक्सीकरण की क्रिया न हो। जैसे प्रेस का तार जो होता है, प्रेस के तार के ऊपर 3 आलेपित तांबे का तार प्रयोग किया जाता, क्योंकि प्रेस हीटिंग एलिमेंट को हीट करता है और उससे प्रेसिंग किया जाता था, कपड़े को प्रेस दिया जाता। तो तांबे के तार में धारा का प्रवाह अधिक होना चाहिए जिसमें ऑक्सीकरण की क्रिया न हो, तो धारा सुचारू रूप से प्रवेश करेगी और 750 वाट से जो प्रेस प्रयोग किया जाता, 450 वाट का प्रेस प्रयोग किया जाता, तो उसमें विद्युत की जो शक्ति है अधिक व्यय होती है। इसलिए 3 आलेपित तांबे का तार प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उसमें ऑक्सीकरण की क्रिया न हो और सुचारू रूप से उपभोग बिंदु तक धारा जाए और जिस कार्य को अंजाम दिया जाए वह सुचारू रूप से हो। इसके बाद दूसरा जो है जो तार है ACSR तार, यानी इसका पूरा नाम है एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफ्यूगर या ACSR वायर। यह 5 से 6 एल्युमिनियम के तारों के बीच एक स्टील का तार
रखकर स्टैंडर्ड तार के रूप में बनाया जाता है। तांबे के तार महंगा होने के कारण ओवरहेड लाइन में आजकल इन्हीं तारों को प्रयोग में लाया जाता है। इस प्रकार के तार के बीच में स्टील तार होने के कारण यह काफी मजबूत एवं झोल सहने वाला होता है। SCSR तार, यह जो तार है 5-6 एल्युमिनियम के तार के ऊपर, तार स्टील वायर के ऊपर रख करके ट्विस्ट किया जाता, भाना जाता है, जिसे स्टैंडर्ड कोर तार कहा जाता। इस स्टैंडर्ड कोर तार जो है सिरोपरी लाइन में प्रयोग किया जाता, क्योंकि तांबे का तार महंगा होने के कारण सिरोपरी लाइन में एल्युमिनियम का तार ही प्रयोग किया जाता। और एल्युमिनियम का स्टैंडर्ड का जो तार बनता है, स्टैंडर्ड कोर जो बनता है, कई तारों के भून करके, भन करके, ट्विस्ट करके बनाया जाता, जिसमें 5-6 तारों के बीच में एक स्टील का तार होता और यह तार मजबूत होता है, इसलिए कि स्टील का जो तार है वह तन्यता को सहता है, भार को सहता है और झोल आदि से बचाता है। जबकि स्टील का वायर सिरोपरी लाइन में स्टैंडर्ड एल्युमिनियम की स्टैंडर्ड कोर केबिन में न डाला जाए तो एल्युमिनियम की तन्यता कम होती और उस पर खिंचाव बढ़ने से एल्युमिनियम का तार विखंडित हो सकता। इसके अतिरिक्त एक खंभे से दूसरे खंभे के बीच में अगर केवल एल्युमिनियम का स्टैंडर्ड कोर तार हो तो उसमें जितना ही उसको तन्यता की जाए उतना ही वह बढ़ता जाएगा और झोल की मात्रा बढ़ती जाएगी। एक समय ऐसा भी आएगा कि अगर अधिक तन्यता कर दिया जाए तो एल्युमिनियम का तार टूट करके विखंडित हो जाएगा। इसलिए 4-5-6 एल्युमिनियम के तारों के बीच में एक GI का तार प्रयोग किया जाता है कि वह तन्यता को सहे और झोल को भी सहे। इसके बाद तीसरा जो आता है GI तार, यानी GI तार गैल्वेनाइज्ड इंडियम आयरन का जो तार है, गैल्वेनाइज्ड आयरन या GI वायर, यद्यपि तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध, यद्यपि तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध तांबे की अपेक्षा, यद्यपि तांबे की अपेक्षा 8 गुना अधिक होता है, परंतु सस्ता और मजबूत होने के कारण टेलीफोन लाइन एवं अर्थिंग लाइन में 6 या 8 SWG का GI तार प्रयोग किया जाता है। GI गैल्वेनाइज्ड आयरन, यानी लोहे के तार को गैल्वेनाइज करके उसके ऊपर निकिल की परत दे करके विद्युत में GI का तार प्रयोग किया जाता, जबकि GI का विशिष्ट प्रतिरोधमान तांबे के विशिष्ट प्रतिरोधमान के 8 गुना अधिक होता, यानी तांबे की अपेक्षा GI तार में विद्युत धारा 8 गुना कम बहती है। फिर भी GI तार का प्रयोग विद्युत कार्यों में किया जाता, जैसे टेलीफोन लाइन में, अर्थिंग लाइन में GI तार का प्रयोग किया जाता है। GI तार का अतिरिक्त जो चौथा तार है फ्यूज तार, वैद्युतिक परिपथों में सुरक्षा युक्ति के रूप में निम्न गलनांक वाले मिश्र धातु का तार फ्यूज तार के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त तांबे एवं एल्युमिनियम के तार भी फ्यूज तार के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। वैद्युतिक परिपथों में जो सुरक्षा युक्तियां प्रयोग की जाती, फ्यूज सुरक्षा के रूप में, परिपथ की सुरक्षा के रूप में, उपभोग पूंजी की सुरक्षा के रूप में, परिपथ के फ्रंट पे पहले सबसे पहले फ्यूज का प्रयोग करते हैं। उस फ्यूज में जो फ्यूज वायर का हम प्रयोग करते हैं वह मिश्र धातु के रूप में होता,
यानी वह जो होता है मिश्र धातु होते टीन और लेड का मिश्रण होता फ्यूज वायर, जिसमें 60% टीन और 40% लेड का प्रयोग किया जाता। तो यूरेका तार भी प्रयोग किया जाता है, फ्यूज के रूप में प्रयोग किया जाता है फ्यूज वायर। यह जो होता है सुरक्षा युक्ति है, फ्यूज तार के रूप में प्रयोग की जाती है। इसके अतिरिक्त फ्यूज वायर के रूप में जो प्रयोग किया जाता तांबे का तार और एल्युमिनियम का तार भी प्रयोग किया जाता है। जैसे कम लोड मान के लिए, कम विद्युत खपत के लिए, कम शक्ति के लिए, कम लोड के मान जो परिपथ हो उसमें फ्यूज वायर का जो हम प्रयोग करते हैं स्टील, जीआई और गैल्वेनाइज करके जो प्रयोग किया जाता है फ्यूज वायर, जिसमें टीन और लेड की जो प्रतिशतता होती है 60 और 40 का। इसके अतिरिक्त अधिक विद्युत खपत के लिए, अधिक शक्ति की विद्युत खपत के लिए जो परिपथ बनाए जाते हैं उसमें तांबे और एल्युमिनियम के भी फ्यूज वायर प्रयोग किए जाते हैं। इसके बाद 5वां नंबर जो आता है तार का यूरेका कहलाता। यूरेका तार जो है 60% तांबा तथा 40% निकिल धातुओं से तैयार की गई मिश्र धातु से बनाया गया है। तार यूरेका तार कहलाता है। इसका उपयोग प्रतिरोधक तथा रियोस्टेट आदि बनाने के लिए किया जाता है। यूरेका तार 60% तांबा 40% निकिल से तैयार किया जाता और यूरेका तार का प्रयोग प्रतिरोधक बनाने के रूप में किया जाता है, रियोस्टेट बनाने के रूप में किया जाता है। यानी प्रतिरोधक का जो हम प्रयोग करते हैं वह किसी उपभोग बिंदु के परिपथ के वोल्टता के मान को कम करने के लिए प्रतिरोधक का प्रयोग किया जाता कि उपभोग बिंदु आवश्यकता के अनुरूप चलाई जा सकते, और अगर कम चलाना हो तो प्रतिरोधक के मान को अधिक कर दिया जाए तो फील्ड में वोल्टता का प्रवाह कम होगा और उपभोग बिंदु कम चलेगा। जबकि अगर प्रतिरोध के मान को फील्ड में कम कर दिया जाए तो वोल्टता का मान अधिक होगा और उपभोग बिंदु अधिक गति से चलेगा। इसके अतिरिक्त जो प्रतिरोधक का प्रयोग किया जाता है रियोस्टेट के रूप में, तो रियोस्टेट में जो यूरेका तार का हम प्रयोग करते हैं डीसी मोटर के फील्ड के रूप में, डीसी मोटर के फील्ड के चाल को कम और अधिक करने के लिए, क्योंकि डीसी मोटर के फील्ड को कंट्रोल करने के लिए रियोस्टेट का ही प्रयोग करते हैं। और रियोस्टेट जो है यूरेका तार का बना हुआ होता है। यूरेका तार की विशेषता यह है कि यह लौ के साथ उष्मित नहीं होता, उष्मित तो होता है लेकिन लौ के साथ उष्मित नहीं होता, जबकि अन्य जो प्रतिरोधक है जैसे क्रोमियम, नाइक्रोम की जो तारें होती हैं प्रतिरोधक वो भी हैं लेकिन लौ के साथ उष्मित होती है। इसलिए उपभोग बिंदु को कम करने के लिए, उसकी स्पीड को कम करने के लिए यूरेका तार का ही प्रयोग करते हैं।